नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेक्ट वर्ब फॉर्म के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, योर मैथमेटिक्स डैश पुअर। ऑप्शन है इज और आर। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और इसीलिए इसके लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स जैसा शब्द किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आता है, जैसे योर, माई, तब वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। योर मैथमेटिक्स का मतलब आपका मैथमेटिक्स का एबिलिटी। यहाँ मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं है, इसीलिए मैथमेटिक्स सिंगुलर लेकिन योर मैथमेटिक्स प्लूरल। इकोनॉमिक्स सिंगुलर लेकिन हिज इकोनॉमिक्स प्लूरल। ओके, तो इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा आर। योर मैथमेटिक्स आर पुअर। दूसरा क्वेश्चन, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। ऑप्शन इज और आर। वेजेस शब्द का दो अर्थ होता है। वेजेस शब्द का पहला अर्थ होता है पनिशमेंट और दूसरा अर्थ होता है सैलरी। लेकिन आपको याद रखना है, अगर वेजेस का यूज हम पनिशमेंट या आउटकम या रिजल्ट के लिए करते हैं तो हमेशा उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसीलिए द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का जो पनिशमेंट होता है, पाप का जो सजा होता है वो है मौत। आंसर होगा इज। हमारा तीसरा क्वेश्चन, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ऑप्शन इज और आर। जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी मतलब कलेक्शन ऑफ जजेस। अब जूरी अब कलेक्टिव नाउन यूजुअली सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में डिवीजन है, मतलब कलेक्टिव नाउन को यूनाइटेडली एक साथ आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यहाँ जूरी एक मत नहीं है, जूरी अपने ओपिनियन में डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ यूनिटी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा प्लूरल यानी आर। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। हमारा चौथा क्वेश्चन, सम फर्नीचर डैश टू बी बॉट। ऑप्शन इज और आर। फर्नीचर हमेशा सिंगुलर नाउन के जैसा ट्रीटेड होता है, इसीलिए फर्नीचर के बाद सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। सो हमारा आंसर होगा इज। हमारा पांचवा क्वेश्चन, 20% ऑफ द मनी डैश लेफ्ट। ऑप्शन है इज और आर। अब आपको याद रखना है, परसेंट कभी भी अगर यूज होता है और उसके बाद वाला जो नाउन है अगर वो सिंगुलर नाउन है तो हमेशा आपका वर्ब होगा सिंगुलर, लेकिन अगर वो प्लूरल नाउन है तो आपका वर्ब होगा प्लूरल। यहाँ मनी सिंगुलर है क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा सिंगुलर यानी इज। 20% ऑफ द मनी इज लेफ्ट। हमारा छठा क्वेश्चन, द जापानीज डैश पैट्रियोटिक। ऑप्शन इज और आर। जापानीज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है जापानीज पीपल को। द जापानीज पीपल पैट्रियोटिक है। अब जापानीज पीपल के लिए हमेशा हम प्लूरल का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा आर। हमारा सातवां क्वेश्चन, अ पार्सल ऑफ बुक्स डैश बीन सेंट। ऑप्शन हैज और हैव। पार्सल ऑफ बुक्स, यहाँ हमारा असली सब्जेक्ट है पार्सल, बुक्स नहीं। तो पार्सल सिंगुलर नाउन है, इसीलिए उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करना है। सही आंसर होगा हैज। अ पार्सल ऑफ बुक्स हैज बीन सेंट। हमारा आठवां क्वेश्चन, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। ऑप्शन है वॉज और वेयर। अब देखिए, यहाँ अगर मैं बर्ड होता, यानी एक ऐसे सिचुएशन की हम कल्पना कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है, इसीलिए ये कंडीशनल है। तो इस कंडीशनल को समझाने के लिए, इस सिचुएशन को समझाने के लिए हम हमेशा आई के बाद वेयर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इफ आई वर ए बर्ड। उसी तरह इफ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेर अ रिच पर्सन। समझ में आ गया। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, द टीथ ऑफ द गर्ल डैश व्हाइट। अब देखिए ऑप्शन इज और आर है। अब आप गर्ल को देख के सिंगुलर इज यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा असली सब्जेक्ट यहाँ है वो है टीथ। सफेद क्या है, गर्ल नहीं, उसका टीथ यानी दांत, और टीथ प्लूरल है, इसीलिए हमारा वर्ब प्लूरल होगा।
और सही आंसर होगा आर। हमारा 10वां क्वेश्चन, 2 liters of milk dash enough for me। अब देखिए 2 liters of milk, मिल्क हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है और इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा और आंसर होगा इज। 2 liters of milk is enough for me। हमारा 11वां क्वेश्चन, इंग्लैंड डैश डिफीटेड इंडिया। ऑप्शन है हैज और हैव। वैसे तो कंट्री के बाद हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी कंट्री का नाम उस कंट्री के किसी टीम को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ इंग्लैंड ने इंडिया को हराया, मतलब इंग्लैंड टीम ने इंडिया को हराया, इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा हैव, प्लूरल। ठीक है, इंग्लैंड हैव डिफीटेड इंडिया। हमारा 12वां क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ शूज डैश देयर, लाई और लाइज। अ पेयर ऑफ शूज, अब देखिए शूज आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट है पेयर, तो पेयर सिंगुलर है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा, हमारा जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर और वो होगा लाइज। अ पेयर ऑफ शूज लाइज देयर। इस वीडियो से अगर आप नया कुछ सीख रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। हमारा 13th क्वेश्चन, मच मोर डैश टू बी डन। ऑप्शन है रिमेन और रिमेन्स। देखिए मच हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करता है, इसीलिए मच के बाद या मच मोर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इसीलिए हमारा आंसर होगा रिमेन्स। मच मोर रिमेन्स टू बी डन। हमारा 14th क्वेश्चन, द पुलिस डैश चेजिंग द क्रिमिनल। ऑप्शन है was और were। द पुलिस हमेशा प्लूरल के हिसाब से ट्रीटेड होता है, इसीलिए उसके बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द पुलिस were chasing the criminal, सही आंसर होगा were। क्वेश्चन नंबर 15th, माई सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट डैश ऑन लीव। ऑप्शन है इज और आर। यहाँ माई सेक्रेटरी और टाइपिस्ट दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर यानी इज। माई सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट इज ऑन लीव। अब कैसे पता चले कि ये दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग पर्सन को नहीं। देखिए सेक्रेटरी से पहले माई एक एडजेक्टिव है जो कि डिटर्मिनर है, लेकिन टाइपिस्ट से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है। तो अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और दोनों से पहले अलग अलग डिटर्मिनर हो, जैसे आर्टिकल या एडजेक्टिव, तब वो अलग आदमी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ टाइपिस्ट के पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है, इसीलिए दोनों एक है। समझ में आ गया? अगर ये माई सेक्रेटरी और माई टाइपिस्ट होता तब ये प्लूरल वर्ब लेता, लेकिन यहाँ आंसर होगा इज। हमारा 16th क्वेश्चन, हाफ ऑफ द केक डैश बीन स्पॉइल्ड। ऑप्शन है हैज और हैव। हाफ ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन होता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर हाफ ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ केक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमारा आंसर होगा हैज। हाफ ऑफ द केक हैज बीन स्पॉइल्ड। हमारा 17th क्वेश्चन, व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज। न्यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, आंसर होगा इज। हमारा आखिरी क्वेश्चन, नाइदर ही नॉर आई डैश गिल्टी। हमारे ऑप्शंस है इज, एम और आर। नाइदर नॉर से अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो उसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ ही और आई दोनों सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, यानी आर नहीं होगा, इज और एम में से कोई होगा। लेकिन कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ नियम है, अगर दोनों सिंगुलर है और दोनों अगर अलग अलग पर्सन के हैं, जैसे यहाँ ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो वर्ब हमेशा जो वर्ब के नजदीक वाला
प्रोनाउन या नाउन है उसके मुताबिक होगा। यहाँ वर्ब के नजदीक है आई, तो यानी हमारा जो वर्ब होगा वो आई के मुताबिक होगा और वो होगा एम। नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इससे आप नया कुछ सीखे हैं तो ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए।